Good morning, students. We were studying about narration, and the rule is change of tense. चेंज ऑफ टेंस में हमने एक बार रिवाइज कर देता हूँ. कल जो हमने पढ़ा वो था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो टेंस का रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का चेंज नहीं होता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का चेंज होता है. किस तरह से होता है आज हम ये देखेंगे. चेंज किस तरह से होता है. सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस लेंगे हम. सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस में कौन से इंक्लूड है? सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस. If we have simple or negative sentence of reported speech, it means the sentence is assertive sentence. तो according to rule सबसे पहले हम अभी तक ये नहीं देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज. सबसे इसमें पहला है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो असर्टिव सेंटेंस यानी हमारा यहां हम ले रहे हैं यदि ये रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस बोलते हैं. यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल या नेगेटिव मीन्स असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे होता है? इसमें फर्स्ट इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट देन रिपोर्टिंग वर्ब will be changed. If we have an object, then reporting verb will be changed. यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. किस तरह से होगा? ऑब्जेक्ट का मतलब कैसे पहचानोगे? जैसे मान लीजिए ये आ गया से और इसके साथ टू. से टू है, इट मीन्स उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो से टू जाएगा टेल में और सेज टू जाएगा टेल्स में और सैड टू जाएगा टोल्ड में. ओके, यानी इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट कहां? रिपोर्टिंग वर्ब में, देन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रूल. से टू टेल, सेज टू टेल्स एंड सैड टू टोल्ड में कन्वर्ट होगा. बट यहां सेकंड क्या है? सेकंड रूल इसमें यह है. सेकंड, if we have not any object of reporting verb, then there is not any change of reporting verb. मीन्स यदि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास और रिपोर्टेड स्पीच, और राम सेड टू सीता कोमा इन्वर्टेड कोमास क्लोज. तो इन दिस सेंटेंस सेड के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट है और यहाँ राम सेड टू सीता यहाँ ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर वो नहीं है. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा. जैसे से में रहेगा. से किस में रहेगा? से ही लिखा जाएगा. सेज ही होगा एंड सैड ही रहेगा. मीन्स ये से टू होता तो टेल्स, सेज टू टेल्स, सैड टू टोल्ड, सेज एंड सैड. ये हो गया अपना रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज. ओके, असर्टिव सेंटेंसेस. देन सेकंड चेंज क्या है? यूज ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन में क्या है? रूल क्या है? इफ वी हैव एन असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी हमारे पास ये
इन्वर्टेड कोमास का इनर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, मीन्स वो असर्टिव है। तो यहां पर क्या होगा, कंजक्शन किसका होगा, इफ वी हैव एन असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच देन वी यूज दैट एज कनेक्टर। ओके, यहां पर अगर हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, कहां असर्टिव सेंटेंस है, अपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, तो हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हमें ये सारी चीजें पता हो गई, दोनों रूल्स। पहला रूल है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड यूज ऑफ कंजक्शन, थर्ड चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फोर्थ चेंज ऑफ टेंस, फिफ्थ चेंज ऑफ एडवर्ब्स। ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे यहाँ चेंज ऑफ टेंस में मैं आपको टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। फर्स्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रूल क्या है, इफ वी हैव द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यानी यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ओके, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बता देता हूं आपको। यदि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ इन्वर्टेड कोमास में हमारे पास सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो ये जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जाएगा। बट हमारे पास अगर डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये जाएगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों, क्योंकि यहां ये सिंपल सेंटेंस है, ये हो सकता है नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल यहां शी said to me, comma inverted commas, I cooks food for you daily, full stop, inverted commas close। स्टूडेंट्स, ये आपको समझने की बात है। यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था डायरेक्ट का, ये आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और इनर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ओके, यहां रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब जो हमारे 5 रूल्स हैं, पहला रूल है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज का व्हाट इज द रूल ऑफ कन्वर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पर रूल सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको आप पहचानो कि वो किस टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है या ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंटरोगेटिव है। तो यहां पर हमने ये देखा कि आई क्या है, सब्जेक्ट। तो द सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। हमने ये पहचान लिया कि असर्टिव सेंटेंस है। अब रूल्स अप्लाई करेंगे हम अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा है कि यदि इफ यू हैव एन असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच देन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या कि अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो यहां टू के साथ मी ऑब्जेक्ट है, इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर विल बी चेंज। तो सी, और हमने क्या सेड टू किसमें जाएगा, सेड टू जाता है टेल में, सेज टू टेल्स, और सेड टू टोल्ड। सी टोल्ड मी। अब यहां देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यहां हमें ये रिमूव करनी है। तो यहां पर सेकंड रूल, फर्स्ट रूल होगा रिपोर्टेड चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कर दिया हमने। आगे समझ में, अकॉर्डिंग टू रूल रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारे पास असर्टिव है तो उसके अनुसार सेड टू बी टोल्ड में।
अब यूज ऑफ कंजक्शन, सेकंड हमारा रूल यूज ऑफ कंजक्शन में अभी अभी हमने पढ़ा है कि इफ वी हैव, क्या है, इफ वी हैव एन assertive sentence of reported speech then we use that as connector। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो हम किसका प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, दैट का। तो यहां दैट, ओके, एनी प्रॉब्लम, कंजक्शन क्या आ गया, दैट। देन थर्ड रूल, यहां पर हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल क्या है, चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। पर्सन ऑफ प्रोनाउन मैंने कहा था प्रोनाउन वर्ड जितने भी वो सारे चेंज होंगे। तो यहां पर ये आई में सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रोनाउन का पर्सन पहचानना है, फिर फॉर्म पहचाननी है, दो चीज करनी है। आइडेंटिफाई द पर्सन ऑफ प्रोनाउन मींस आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, कौन सा हुआ, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन। और फॉर्म कौन सी है, आई माई मी, फॉर्म भी फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, अब प्रोनाउन का चेंज हमने बताया था क्या, सन अपॉन 1 2 3, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में के वाक्य में प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ सी है, क्या है, सी। तो सी के अनुसार फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट है, तो सी की फर्स्ट फॉर्म सी होगी। यहां पर हमने ये प्रोनाउन वर्ड लिया, मान लीजिए सीता होती तो भी सी आता, सीता होती तो भी सी आता, ठीक है। अब फोर्थ चेंज, फोर्थ चेंज जो अभी अभी हमने पढ़ा है, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस है ना, तो कुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ, इट मींस द सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, अंडरस्टैंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, इट मींस द सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड एज वी नो इफ वी हैव एन a sentence of present indefinite it will be convert in a past indefinite। तो यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, किसमें बदलेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ कुक की क्या हो जाएगी, कुक्ड, कुक्ड, फूड, होल। अब ये यू फिर प्रोनाउन वर्ड आ गया, क्या आ गया, प्रोनाउन वर्ड। तो प्रोनाउन वर्ड की वही प्रोसेस, सबसे पहले प्रोनाउन का पर्सन, आप आइडेंटिफाई द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। फॉर्म मैंने कल भी बताया था आपको कि आप यू योर यू, तो यू फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर यू सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, सब्जेक्ट का काम करती है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म हुई तो फर्स्ट फॉर्म वो मानी जाएगी, क्या, फर्स्ट फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मानी जाएगी, मींस थर्ड फॉर्म। यानी मोटे तौर पर अगर आप समझ सको, अकॉर्डिंग ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स इफ यू हैव सब्जेक्ट देन सब्जेक्टिव फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म, इफ यू हैव इट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। बट वैसे मैं आपको सिंपली बताता हूं, आपको याद रह जाएगा कि यदि मैन वर्ब से पहले यू आता है तो फर्स्ट फॉर्म होगा, और मैन वर्ब के बाद आता है तो थर्ड फॉर्म हो गया, ओके। तो यू सेकंड पर्सन और थर्ड फॉर्म। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, कौन है, मी। अब थर्ड फॉर्म है तो मी की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, आई माई मी ही रहेगा। यहां पर मान लीजिए सी सेड टू राम, राम होता तो राम के प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म क्या होती, ही, हिज, हिम, में किसी का हिम आ जाता। तो फॉर मी देन, ओके। वंस अगेन एक बार फिर समझा देता हूं। यहां पर यदि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास जो ये है, इसमें जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बोलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता है। इसलिए यहां पर ये आ गया। और फिर यहां पहला रूल, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेड टू टोल्ड में गया। यूज ऑफ कंजक्शन, ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट कंजक्शन लगा। आई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, फर्स्ट फॉर्म सी है। कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यू फिर प्रोनाउन वर्ड है, सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड पर्सन थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदला, मी आया और डेली, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया आपका इंडेफिनिट
जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इंडेफिनिट सेंटेंस हो। नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इफ वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस हो, तो वो किसमें चेंज होगा? वो कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। वो किसमें होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स ईच, आर, एंड, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे वॉज, वर में। एग्जाम्पल, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है तो वो कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यूज ऑफ कंजक्शन, चेंज ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, ये एज इट इज जैसे पहले थे उसी तरह से रहेंगे। अब देखो, जैसे यहां पर रितु शेड टू रामू, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, you are going to Pilani today with me, full stop, inverted commas. Ritu said to Ramu, you are going to Pilani today with me. यहां पर you are plus ing form of verb, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। तो यहां पर ये इनडायरेक्ट में चला जाएगा रितु। अकॉर्डिंग टू रूल मैंने कहा रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम। बाकी के रूल्स ऐसे रहेंगे। सेड टू है, सब्जेक्ट से हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेड टू जाएगा टोल्ड में। किस में जाएगा? टोल्ड में। रितु सेड टोल्ड रामू। अकॉर्डिंग टू रूल ये इनवर्टेड कॉमा रिमूव होगी। ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कंजक्शन के रूप में दैट। ओके, यहां पर यू सेकंड पर्सन और सब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए फर्स्ट फॉर्म। तो यू सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट रामू के अनुसार, और रामू के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होगी ही। अब चेंज ऑफ टेंस, इज आर एम किसमें कन्वर्ट होंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर में। ही है सिंगल नंबर है इसलिए वॉज। ही वॉज गोइंग टू पिलानी टुडे एडवर्बल्स है, टाइम वर्ड है इसलिए टुडे किसमें चला जाएगा? दैट डे। विद यहां पर फिर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड आ गया। प्रोनाउन वर्ड है मी। ये पर्सन कौन सा है? आई माई मी फर्स्ट पर्सन। फॉर्म कौन सी है? आई माई मी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा? ऋतु के अनुसार। और ऋतु के प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म विद थर्ड। ओके, ये आपने आज पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा। अब ये कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब मैं कुछ इनसे जुड़े हुए जो रूल्स मैंने आज पढ़ाए इनसे जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको लिख करके डालता हूं व्हाट्सएप पर। उनके आंसर आप लिख करके मेरे नंबर पर सेंड करोगे चेक करवाने के लिए। अभी कुछ ही स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सभी का नहीं आ रहा है, गलत, ये बहुत आपके लिए नुकसान की बात है। बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। और जो भी होमवर्क जो भी टीचर देता है